जय श्री राम दोस्तों, अयोध्या धाम ब्लॉग्स पे आप सभी का स्वागत है। और इस वक्त हम हैं रामघाट हाल्ट स्टेशन पे, जिसका जीर्णोद्धार किया जा रहा है, जिसका फिर से पुनर्निर्माण किया जा रहा है और एक नया भवन तैयार किया जा रहा है। क्योंकि राम मंदिर की तैयारियों को देखते हुए जो छोटे छोटे सब स्टेशन थे उनको भी एक विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन का रूप दिया जा रहा है। और उसी कड़ी में रामघाट हाल्ट स्टेशन को फिर से तैयार किया जा रहा है और इसके भवन का जो निर्माण कार्य वो भी शुरू हो गया है। साथ ही साथ इसके प्लेटफॉर्म को भी एक्सटेंड किया जा रहा है। साथ ही साथ इसको जो इसका दूसरा प्लेटफॉर्म है उसको भी तैयार किया जा रहा है। अभी सिंगल प्लेटफॉर्म है और इसको दोहरीकरण भी किया जाएगा इसके प्लेटफॉर्म का। साथ ही साथ सरयू नदी के ऊपर एक और रेलवे ओवरब्रिज बनाया जाएगा और पहले से जो एक रेलवे ओवरब्रिज है उससे इसको जोड़ा भी जाएगा। तो चलिए ऊपर आपको चल के दिखाते हैं कितना ज़्यादा काम जो रामघाट हाल्ट स्टेशन है उसका कहाँ तक पहुँचा है। साथ ही साथ ये जो स्टेशन है ये अयोध्या में जो धर्मपथ है उससे बिल्कुल नज़दीक है और यहाँ से सीधा आप उतर के राम की पैड़ी और सरयू नदी के दर्शन कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके अलावा यहाँ से हनुमानगढ़ी और श्री राम जन्मभूमि 2 किलोमीटर है, जो कि आपको बहुत आसानी से यहाँ से टेम्पो या फिर जो भी कन्वेंस है करके आप जा सकते हैं। क्योंकि ये बहुत ही नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है और ये काफ़ी ऊंचाई पे है और ये सरयू नदी के ऊपर बन के तैयार हुआ है। और ये बहुत ही पुराना रेलवे स्टेशन है। इसको पहले हाल्ट का दर्जा था, लेकिन अब ये प्रॉपर एक रेलवे स्टेशन के रूप में इस्तेमाल इसका किया जाएगा। क्योंकि अयोध्या जंक्शन और अयोध्या कैंट का ट्रैफिक कम करने के लिए जो रामघाट हाल्ट का स्टेशन है, कटरा का स्टेशन और साथ ही साथ दर्शन नगर और मसौदा की मसौदा का जो रेलवे स्टेशन है, जो छोटे छोटे सब स्टेशन थे उनको बनाया जा रहा है ताकि ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जा सके। साथ ही साथ जो पूर्व और पश्चिम दिशा से जो ट्रेनें जाने वाली हैं उनको डिले ना हो, तो उसके लिए उनका एक स्टॉपेज बनाया जाए और फिर जो क्रॉसिंग की समस्या थी उनको दूर किया जाए। और इसी कड़ी में इलेक्ट्रिफिकेशन के साथ साथ जो दोहरीकरण है वो भी किया जा रहा है रेलवेज़ का। और ये देखिए कितने ऊंचाई पे ये प्लेटफॉर्म बना हुआ है और साथ ही साथ जो इसका जो शेड है वो भी बन के तैयार हो चुका है। चलिए आपको आगे दिखाते हैं कि पार्किंग की सुविधा यहाँ पे कैसी है। साथ ही साथ ये सरयू के एकदम एंड पॉइंट पे, 0 पॉइंट आप कह सकते हैं, वहाँ तक इसका प्लेटफॉर्म गया हुआ है। और आपको दूर से जो रेलवे का टनल है वो भी आपको जूम करके दिखाते हैं किस तरीके से जो रेलवे का टनल है वो तैयार है। साथ ही साथ उसी की तर्ज पे एक और टनल बना के तैयार किया जाएगा ताकि दोनों ट्रेनें आने और जाने दोनों का जो पटरी है वो भी तैयार हो जाए और ट्रेनों को जो क्रॉसिंग की समस्या देखनी पड़ती है वो समस्या को भी निजात मिल सके। ये देखिए दिन प्रतिदिन कोई ना कोई जो नई डेवलपमेंट हो रही है अयोध्या में, उसी कड़ी में ये रामघाट हाल्ट का स्टेशन तैयार हुआ। और ये जो हमारे सामने खाली जगह देख रहे हैं, यहाँ पे एक और पटरी बिछाई जाएगी। साथ ही साथ इसके बीच में एक और प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा और दोनों प्लेटफॉर्म को ऊपर से जोड़ दिया जाएगा। जैसे आपने अयोध्या रेलवे स्टेशन का कायाकल्प देखा, उसी तरीके से रामघाट हाल्ट स्टेशन का भी देखेंगे। और ये देखिए नया भवन बन के तैयार हो रहा है। साथ ही साथ इसके बगल में पार्किंग की भी पूरी सुविधा दी गई है। पार्किंग के साथ साथ यहाँ पे और भी विभिन्न प्रकार की जो भी सुविधाएं हैं वो भी दी जाएंगी, जिससे यात्रियों को कोई तकलीफ ना हो। और ये स्टेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही इम्पोर्टेंट लोकेशन पे है, क्योंकि ये डायरेक्ट सरयू नदी के ऊपर बनाया गया है। और ये आज से नहीं, बहुत सालों से ये हाल्ट स्टेशन था, लेकिन यहाँ पे स्टॉपेज बहुत कम था। अब इसको प्रॉपर एक रेलवे स्टेशन के रूप में दर्जा दे दिया गया है और आने वाले समय में यहाँ पे बहुत सारी ट्रेनें यहाँ से बन के चलेंगी। और उसी कड़ी में इस रेलवे स्टेशन को तैयार किया जा रहा है। और जहाँ तक इसके पुराने भवन का बात है, तो इसका पुराना भवन भी हम आपको आगे दिखाते हैं कि पहले एक छोटा सा ही भवन था और अब इसको बहुत ही बड़े स्तर पे इस स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको बनाया जा रहा है। जैसे अयोध्या कैंट और अयोध्या
जंक्शन है, साथ ही साथ दर्शन नगर का रेलवे स्टेशन आपने देखा होगा, वो भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किया गया है। और कुल मिला के जो सारे जितने भी भवन हैं उनका जो डिज़ाइन है वो तो आप जानते ही हैं कि अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है उसी की तर्ज पे सारे डिज़ाइन को तैयार किया जा रहा है। और उसी कड़ी में जितने भी रेलवे स्टेशन यहाँ पे छोटे छोटे सब स्टेशन थे उनको रेलवे स्टेशन का दर्जा दिया जा रहा है। और पूर्वोत्तर रेलवे इसमें बढ़ चढ़ के अपनी भागीदारी को साबित किया है। साथ ही साथ जो रेलवे का जो जितना भी विभाग है, जितना भी डिपार्टमेंट है, वो इसमें दिन रात लगा रहा और इस स्टेशन को एक प्रॉपर स्टेशन का दर्जा दिलाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। और उसी कड़ी में इसका जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो बहुत तेज़ी से चल रहा है। और इस साइड भी एक सीढ़ी, और ये देखिए सामने एक छोटा सा पुराना भवन दिख रहा है। तो पहले एक छोटा सा यही भवन था और अब एक प्रॉपर एक बड़ा भवन तैयार किया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे इसके बगल में पार्किंग की भी सुविधा दी गई है। आगे चल के हम आपको पार्किंग भी दिखाते हैं कि किस तरीके से पार्किंग बनाई जा रही है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे भी 150 से 200 गाड़ियाँ खड़ी हो सकती हैं, जिसमें कार और बाइक मिला के मैं बता रहा हूँ। और इतनी बाइक आराम से खड़ी हो सकती है क्योंकि पार्किंग काफ़ी बड़ी है। उसके साथ साथ धर्मपथ भी बगल में ही है, तो धर्मपथ का जो फुटपाथ है वो इतना ज़्यादा है कि वहाँ पे आपको पार्किंग की भी सुविधा मिल जाएगी। साथ ही साथ वहाँ पे एक ऑलरेडी पार्किंग बना दी गई है जो अभी फ्री ऑफ कॉस्ट है और उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये देखिए सामने पार्किंग की कितनी बड़ी स्पेस यहाँ पे है। तो इस स्टेशन को भी प्रॉपर AYC के तरीके ही डिज़ाइन किया गया है। अयोध्या कैंट जैसे है उसी तरीके से इसको भी डिज़ाइन किया गया है। अयोध्या जंक्शन को भी उसी तरीके से डिज़ाइन किया गया था। और उसी कड़ी में ये देखिए किस तरह से इसका निर्माण जो है वो बहुत तेज़ी से चल रहा है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि पार्किंग की भी अच्छी खासी सुविधा दी गई है। तो चलिए आगे चल के आपको दिखाते हैं वो रेलवे टनल जहाँ से ट्रेन गुजरती है और जो सरयू के ऊपर बनाई गई है। और ये बहुत पुराना टनल है। इसी के तर्ज पे एक और टनल इसके बगल में बनाई जाएगी और दोनों को जोड़ दिया जाएगा ताकि जब डबल लाइन हो जाए तो ट्रेनों को निकलने में आसानी हो और किसी प्रकार की क्रॉसिंग की असुविधा ना हो किसी भी यात्री को। और उसी कड़ी में इसकी जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो चल रहा है। और इसके पटरी के बगल में जितनी भी बंजर ज़मीनें हैं उनको सरकार एक्वायर करेगी और जो नजूल लैंड है उसके ऊपर मट्टी पाट के फिर से एक और लेन तैयार किया जाएगा, जिससे भविष्य में इस स्टेशन पे बहुत सारी ट्रेनें बन के पूरब और पश्चिम दिशा को जाने वाली जितनी भी ट्रेनें हैं उनके लिए एक प्रमुख रेलवे स्टेशन बन के सामने आएगा। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जितने भी सामान है वो रखे गए हैं, यहाँ पे लोडेड किए गए हैं। और दिन रात यहाँ पे मजदूर लगे हुए हैं, सारे कामों को जल्दी से जल्दी पूरी करने की कवायद है वो जारी है। साथ ही साथ अब हम इस स्टेशन के लास्ट पॉइंट पे आ गए हैं और ये हमारे ठीक सामने देखिए रेलवे टनल आपको नज़र आ रहा है। और इसी टनल के जस्ट बगल में एक और टनल बनाया जाएगा जिससे इसका दोहरीकरण हो सके। और ये जो टनल है ये सीधा आपको गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, मनकापुर से जोड़ता है। साथ ही साथ गोरखपुर को भी यही लाइन जाती है। तो कुल मिला के ये पूर्वोत्तर रेलवे को कनेक्ट करता है और यही रूट है जो सीधा आपको बिहार और मुजफ्फरपुर से कनेक्ट करता है। एक तरीके से ये एक ऐसा कनेक्टिंग पॉइंट है जो सीधा आपको एक स्टेट से जोड़ता है। और इसके आगे सरयू नदी है और सरयू नदी के तट पे ही इस टनल का निर्माण किया गया है। और इसकी जुड़वा टनल जो है वो भी बहुत जल्दी बनना स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि इसके बगल में डबल लेन भी इनको करना है। साथ ही साथ एक प्लेटफॉर्म भी बनाना है ताकि इसका दोहरीकरण हो सके। थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाते हैं किस तरीके से ये टनल है। तो कुछ इस तरीके की सिंगल लेन ये टनल है जो सीधा गोरखपुर से कनेक्ट करती है अयोध्या को। साथ ही साथ पूर्वोत्तर रेलवे का भी ये एक प्रमुख स्टेशन हो चुका है अभी ये, क्योंकि पहले ये हाल्ट था लेकिन अब एक सब स्टेशन से इसको एक प्रॉपर एक रेलवे स्टेशन का दर्जा मिल गया। ये देखिए पुराना बोर्ड जो रामघाट हाल्ट का लगा हुआ है वो भी आपको नज़र आ रहा होगा। और ये देखिए गेट नंबर 2 आप कह सकते हैं जो पीछे के रास्ते निकला हुआ है। तो चलिए आपको आगे दिखाते हैं जो दूसरे तरफ का हिस्सा है स्टेशन का, वो भी आपको किस तरीके से नज़र आ रहा है वो भी आपको दिखाते हैं। साथ ही साथ यहाँ से धर्मपथ भी सीधा दिखता है वो भी आपको दिखाते हैं। इसका एरियल व्यू आपको दिखाते हैं ऊपर से किस तरीके से नज़र आता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि किसी प्रकार की कोई कमी नज़र नहीं आ रही है और स्टेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया जा रहा है, बनाया जा रहा है और स्ट्रीट लाइट्स भी लगाई जा रही हैं। तो ये देखिए ये स्टार्टिंग का पॉइंट था जिधर से हम एंटर हुए थे स्टेशन पे। अब थोड़ा सा आपको हम इसके राइट साइड का हिस्सा दिखाते हैं जो सीधा आपको जो रेलवे ब्रिज है वो भी नज़र आएगा थोड़ी दूर पे ही। और इसी पे दोहरीकरण भी होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं पटरियों का दोहरीकरण भी किया जाएगा जिससे 2 लेन की जो पटरी है वो भी बिछ जाए। साथ ही साथ टनल भी नया बनेगा। और ये हमारे सामने ठीक धर्मपथ भी है और ये वही धर्मपथ है जिस पे सूर्य स्तंभ लगाए जा रहे हैं। साथ ही साथ एक
पूरी रामायण कालीन जो कलाकृतियाँ हैं वो भी दीवारों पर दर्शाई जा रही हैं। इसके साथ साथ जो फुटपाथ हैं वो भी बनाए जा रहे हैं पैदल चलने के लिए, जिससे यात्रियों को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। तो करोड़ों रुपए के जो प्रोजेक्ट्स आज से 1 साल पहले स्टार्ट हुए थे वो अपने आखिरी चरण में हैं और 22 जनवरी से पहले इस स्टेशन को भी तैयार कर लिया जाएगा। और साथ ही साथ इसके अलावा और भी जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी कंप्लीट करने की जो डेट है वो भी 30 दिसंबर दे दी गई है, जो डेडलाइन है। तो कुल मिला के जो फर्स्ट फेज़ के जितने भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो अपने आखिरी चरण में हैं। और चलिए नीचे का हिस्सा भी आपको दिखाते हैं और साथ ही साथ ये भी दिखाते हैं कि किस तरीके से इसका प्रवेश द्वार बनाया जा रहा है। और ऊपर का हिस्सा आपने देख ही लिया है। तो करोड़ों रुपए से जो जितने भी स्टेशन बनाए जा रहे हैं उनमें से एक ये प्रमुख स्टेशन है जो सीधा आपको सरयू घाट पर उतारता है। और यहाँ से राम की पैड़ी, हनुमानगढ़ी, कनक भवन, श्री राम जन्मभूमि कॉरिडोर, ये सारे 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पे हैं और आप आराम से वहाँ तक पहुँच सकते हैं, पूजन और दर्शन कर सकते हैं। तो चलिए नीचे का हिस्सा आपको दिखाते हैं और पार्किंग एरिया भी दिखाते हैं। साथ ही साथ ये देखिए ये प्रवेश द्वार है और यहीं से आप स्टेशन में एंटर कर सकते हैं। और इसको भी अच्छे से तैयार किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है इसको अच्छे से बनाया जाए। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।